मम्मी जी, आपने खाना खा लिया ना? तो ये घर का कुछ सामान है, ये ले आना जाके। अरे बेटा, मैं कैसे ले आऊंगी? मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मेरे से तो चला ही नहीं जाता। मम्मी, आप घर पे बैठे बैठे करते क्या रहते हो? बाहर जाओगे, आपके हाथ पैर भी खुलेंगे और आपके घुटनों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो ले आओ जाके। प्रियंका, तुम मम्मी को क्यों भेज रही है सामान लाने के लिए? मुझे बोल देना, मुझे दे दे पर्ची, मैं ले आऊंगा जाकर। आप भी ना जी, अगर मम्मी जाके सामान ले आएगी तो क्या हो जाएगा? जो तुझे पता है ना, इनके पैरों में दर्द है, क्यों परेशान करी इनको? मैं ले आऊंगा ना सामान जाकर। ठीक है जी, मुझे तो सामान ही चाहिए, कोई भी लेके आओ। हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगा। मम्मी आप ना आराम करो, आपके ना पैरों में दर्द है, आप तंग ना हो, मैं ले आऊंगा। प्रियंका बेटा, बेटा खाना डाल दे मेरे लिए। दवाई का टाइम हो गया बेटा, मुझे दवाई भी लेनी है फिर। मम्मी अभी ना टाइम लगेगा, थोड़ी देर में बना दूंगी। जरूरी है अभी प्रेस करनी? जब मम्मी तुझे बोला खाना बनाने के लिए तो पहले खाना बना देना, उनको फिर दवाई भी लेनी है। आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं प्रेस कर रही हूँ? काम तो लगी हुई हूँ ना मैं। मम्मी को तो बस ये रहता है, खाली बैठी होगी, इसको कोई ना कोई काम पे लगा दूँ। ऐसा कुछ नहीं है, तू ना ऐसा कर, खाना बना दे पहले, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है, पहले खाना ही बना रही हूँ। इन माँ बेटे ने ना जीना आराम करके रखा है मेरा। एक काम करने बैठ जाऊं, ढंग से नहीं करने देते। प्रियंका बेटा, प्रियंका बेटा, एक बार आना। हाँ मम्मी। बेटा, ये मेरे कपड़े कितने दिन से मैले पड़े हैं, आपने धोए नहीं बेटा? मम्मी, मैंने आपको कितनी बार बोल रखा है, अब आपको कपड़े हाथ से थोड़ी ना धोने हैं। वो रखी मशीन, जाओ और धो लो। आप इतना काम भी नहीं कर सकते क्या? बेटा, आपको तो पता ही है, मेरे से अब इस उम्र में काम नहीं होता बेटा, मेरे हाथ पैरों में जान ही नहीं है इतनी। तो मैं क्या करूं मम्मी, काम तो करना ही पड़ेगा। अगर ये आपको यहाँ रहना है तो देख लो, अब आपकी मर्जी है। प्रियंका, तू मम्मी से कैसे बदतमीजी से बातें कर रही है? तुझे कोई शर्म है या नहीं है? इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात है जी? छोटे मोटे काम तो मम्मी कर ही सकती है ना, अगर ये अपने शरीर को हिलाना चाहे तो। मगर नहीं, ये तो अपने शरीर को कष्ट दे के खुशी नहीं है। अगर इन्होंने जवानी में कभी काम किया हो तो अब करेंगी ना। अच्छा, तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरी मम्मी ने कभी काम ही नहीं किया, हम क्या मंदिर का प्रसाद खा के बैठे हुए हैं? चलो ठीक है मम्मी, धो लेना आप अपने कपड़े। प्रियंका, मैं तुझे बता रहा हूँ, चुपचाप ही कपड़े धो दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा तेरे लिए। नहीं तो क्या कर लोगे आप? परवीन बेटा, रहने दो ना, क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं धो लूंगी अपने आप। नहीं मम्मी, आप ना रहने दो, आपको कुछ नहीं पता, ये ना एक नंबर की काम चोर है। अरे आप तो बुजुर्ग हो, आपसे तो काम नहीं होता, ये तो जवान है ना, ये तो कर सकती है काम, लेकिन नहीं, इसको काम नहीं करना होता। अगर थोड़ा बहुत काम कर लेगी तो उसको नहीं ये होता है कब जाके आराम कर लूँ, समझे आप? मैं ना तुझे बता रहा हूँ, चुपचाप कपड़े धो दे, समझी? हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब से ना मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ अपने मायके, आप और आपकी मम्मी रहो इस घर में, समझ गए? अरे प्रियंका सुन। मुझे नहीं सुनना। अरे प्रियंका, प्रियंका बेटा, अरे प्रियंका मेरी बात सुन। अरे परवीन है। अरे प्रियंका मेरी बात सुन ले, मैं तुझे बता रहा हूँ। हो गए अब तो आप खुश हैं? अब जा रही हूँ मैं मायके, माँ बेटा आराम से रहना इस घर में। मैं तुझे बता रहा हूँ, आप तो ना ज्यादा ड्रामे मत कर। अच्छा, ड्रामे मैं कर रही हूँ या तुम कर रहे हो? अब ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस घर में रहूं या ना रहूं, मैं अपने मायके में आराम से रहूंगी, तुम यहाँ आराम से रहना। तो पागल हो गई है क्या प्रियंका? कैसी पागल जैसी हरकत कर रही है? अरे पागल तो आप हो गए हो, जो हर टाइम अपनी मम्मी की साइड लेते रहते हो। अरे छोटा मोटा घर का काम कर लेंगी, घिस थोड़ी ना जाएंगी वो। या पूरे घर का काम करने का ठेका मैं नहीं ले रखा है। प्रियंका, अभी भी टाइम है, मान जा, फिर वही बातें करी है तू। हाँ हाँ, मैं तो वही बातें कर रही हूँ, मैंने अपने मायके जा रही हूँ, तुम रहो यहाँ आराम से। तो पागल औरत, एक बार मेरी बात सुन ले, मैं ये जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ? तुझे एक बात पता है, मम्मी के नाम ना 20 लाख रुपए की एफडी है, अगर ये गांव चलेगी ना तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, समझी? अच्छा जी, आप सच बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, और तू क्या सोच रही थी? मैं मम्मी को गांव से यहाँ लाकर ऐसी सेवा पानी कर रहा हूँ? पागल हूँ क्या मैं? मैंने ना बहुत अच्छा सोच रखा है, तू सारे मेरे किए कराए पे पानी फेर देगी, समझी? अच्छा जी, मुझे नहीं पता था जी,
आप इतने बड़े शातिर हो। और क्या, मम्मी की एफडी ना सिर्फ 2 महीने में ही मैच्योर होने वाली है, समझी। फिर उसके बाद ना 20 लाख रुपए अपने, समझी। चल अब मम्मी से ना माफ़ी मांग लेते हैं, 2 महीने और सेवा करनी है, फिर पैसे ही पैसे, समझी। चलो जी, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। आजा। कहाँ चली गई मम्मी? ढूंढ लिया अब, कहाँ चली गई मम्मी? ये सब ना तेरा किया कराया है, कर दिया ना सारा गुड़ गोबर। चल अब, मेरा मुंह क्या देख रही है? उनको ढूंढने चलते हैं, वो ना भी ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी। चल जल्दी चल। हाँ तो दोस्तों, वीडियो आपने देख ली। दोस्तों, मैंने सुना था कि कलयुगी बहू बेटे जो हैं वो अपने सास ससुर की सेवा, माँ बाप की सेवा इसलिए करते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा उनके हाथ आ जाए। ये सिर्फ मैंने सुना था, आज जब मेरे ऊपर बीती है ना तो मैं समझ पा रही हूँ उनकी तकलीफ। दोस्तों, मुझे एक बात बता दो, कमेंट करके मुझे ये बताओ कि क्या मैंने अपने बहू बेटे का घर छोड़ के सही किया या गलत किया, या फिर मैं अपना आत्म सम्मान खो के उनके साथ ही रहती